हेलो फ्रेंड्स। बाबूजी, आज का लेक्चर वही डिमांड पे। हम लोग ने बहुत कुछ सीखा डिमांड में। ये डिमांड का आखिरी लेक्चर होगा, उसके साथ अगला चैप्टर भी मैं अभी शुरू कर लूंगा। बाबूजी, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड देखा था, टुगेदर विथ लॉ ऑफ डिमांड। गिफन पैराडॉक्स याद आया, प्रेस्टीज गुड्स, इल्यूजन, भ्रम। आज मैं आपके सामने जो लेक्चर लेके आया हूं, लेक्चर नंबर 9, भाई जी, उसमें कुछ बातें मुझे आपको डिमांड की, जिसमें 4 शब्द का खेल है। 4 शब्द का खेल है। एक, वेरिएशन इन डिमांड। भाई साहब, वेरिएशन इन डिमांड। और दूसरा शब्द मुझे आपको सिखाना है। एकदम इंग्लिश डिक्शनरी में ये शब्द का मीनिंग सेम है। वेरिएशन का मतलब चेंज। देखो, इंग्लिश वाले अपनी भाषा का मीनिंग निकालते हैं, और इकोनॉमिक्स वाले, उनके पीछे कुछ कंसेप्ट होता है बच्चा। भाषा अलग चीज है, और एक मुद्दा, एक सोच अलग चीज है। इकोनॉमिक्स में यहां मुझे 2 शब्द तेरे सामने रखने हैं। वेरिएशन इन डिमांड, अनदर वन चेंज इन डिमांड। दोनों का मतलब तेरे को चेंज ही दिखेगा, लेकिन भैया इकोनॉमिक्स अपना मीनिंग निकालता है। हाँ, वेरिएशन वो भी बोलता है चेंज, लेकिन अब सुनना, लेकिन करके गाड़ी का टर्न ले रहा हूं बाबूजी। when demand for a commodity falls or rise due to change in price alone, ये ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन वाली बात है ना। ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन मतलब अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर से अपने को कुछ लेना देना नहीं है। तो डिमांड प्राइस के वजह से राइज फॉल होवे, राइज फॉल होवे जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस, उसको बोलने का वेरिएशन इन डिमांड। वापस बोलता हूं, डिमांड राइज होवे, फॉल होवे जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस। तीसरी बार बोलता हूं, either rise in demand or fall in demand due to because of price, means it is called variation in demand. other factors तो क्या उतना जैसा है वैसा ही रहेगा। तो मैं 2 चीज बोला, प्राइस या तो फॉल। बाबूजी जरा देखिएगा, मैं 2 चीज बोला हूं। फर्स्ट है राइस। राइस का प्रॉपर वर्ड है इकोनॉमिक्स में एक्सपांशन इन डिमांड। एक्सपांशन इज डिमांड, rise in quantity demand due to fall in the price. Rise in demand, fall in price. बाबूजी other factors remain unchanged. कोई भी अदर फैक्टर, तेरा टेस्ट है, इनकम है, लाइक है, डिसलाइक है, पॉपुलेशन है, एवरीथिंग रिमेन अनचेंज। बच्चा जरा ये डिमांड को देख ले, हर
डिमांड को तू प्लीज प्रैक्टिस करना बनाने का। थोड़ा 19-20 हुआ चलेगा, मगर मेहरबानी करके खुद प्रैक्टिस करने का। क्योंकि अपने को दिखने से समझता है एक बात है, लेकिन जब अपन करने बैठते हैं ना, तब लगता है कि ये साला बराबर होता नहीं है, कर्व नहीं आएगा, हाथ बराबर नहीं घूमेगा। बाबूजी, एक्सपांशन का डायग्राम तेरे सामने है, प्लीज सिंपल। डिमांड को फॉलिंग डाउनवर्ड बता दे, इधर भी 2 पॉइंट ले ले, देख एक है ए एक है बी, इधर भी कोई मेरे को तकलीफ नहीं है। ए पे देख तो ओपी इज द प्राइस, ओक्यू इज द डिमांड, ले 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 ले। ओपी प्राइस, ओक्यू डिमांड, प्राइस इज फॉलिंग, ओपी टू ओपी वन, है ना, प्राइस घट गया, डिमांड बढ़ गया, ओक्यू टू ओक्यू वन, लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड, वापस वापस, fall in price, rise in demand, lower the price, higher the demand। इसको ऐसा बोलने का, फर्स्ट कंज्यूमर वाज एट पॉइंट ए, लेटर ऑन ही इज ऑन अ पॉइंट बी। दिखता है क्या रे, डायग्राम देखना, ये बड़ा करिए। फर्स्ट कंज्यूमर वाज एट पॉइंट ए, देन कंज्यूमर एट पॉइंट बी, तो कंज्यूमर इज मूविंग ऑन द सेम डिमांड कर्व। बच्चा जरा देख बराबर, but from higher point to lower point, aisa consumer is on the same demand curve from higher to lower. This is called expansion in demand, rise in demand, and this is only and only because of price। ये था मेरा rise in demand यानी expansion in demand। बाबूजी, demand curve is a downward sloping, consumer on the same demand curve। आपने देखा A to B, जरा देखिएगा उल्टा। ए, अभी मैंने राइस बोला ना, ओए ओए ले ले, फॉल बोलने चला मैं, राइस बोला ना, ले फॉल। ए राइस यानी एक्सपांशन, ओए फॉल यानी कॉन्ट्रैक्शन। शब्द पकड़, कॉन्ट्रैक्शन। देखो भाई, नहीं बोलने का नहीं, 2-4 बार बोल लेने का, हाथ साफ कर लेने का, शब्द आ जाता है फिर। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब रिडक्शन। बाबूजी डिमांड कम हुआ रे, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस। बाबूजी, fall in demand because of rise in price। Repeat, fall in demand because of rise in price। भाव बढ़े, डिमांड घटे, ये है fall in demand। Once again, other factor remain same like income, test, size of population, बच्चा, weather condition, government policy, सब कुछ सेम। ये देखना, वही डायग्राम वापस है, बोलने के लिए वही है लेकिन वही नहीं है। सीधा बोलूं तो कंज्यूमर पहले बी पे था, अभी वो ए पे चला गया, मतलब फ्रॉम द लोअर पॉइंट कंज्यूमर इज मूविंग टू हायर पॉइंट। चेक इट बाबूजी, फ्रॉम लोअर पॉइंट कंज्यूमर इज मूविंग टू हायर पॉइंट, चेक इट। ये पहले प्राइस ओपी था, डिमांड ओक्यू था, कंज्यूमर वाज एट पॉइंट बी। देखना शांति से, और तू ड्रॉ कर, बीच में लेक्चर को रोकने का, डायग्राम बराबर ड्रॉ कर लेने का, प्रैक्टिस करने का, जरा भी घबराने का नहीं, आराम से। तो मेरी एक एक बात बराबर खोपड़ी में डालने का, तो ये सब लिखना पड़ता है जी। OP is the price, OQ is the demand, consumer at point B, what? Then price is rising from OP to OP2, OP say OP2, demand is reducing from OQ to OQ2,
OQ से देखना, OQ2 पे आ गया, मतलब कंज्यूमर पहले बी पे था ना, वो ए पे चला गया। बाबूजी, इट इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड को। अब देखना, डिमांड को वो का वही है, डिमांड को वो का वही है बच्चा, वो चेंज नहीं हुआ है। जो वो नीचे आवे, आगे का देखना बच्चा, वो ए टू बी आवे एक्सपांशन। क्या बोला रे? ए टू बी आवे एक्सपांशन। अब देखना, बी टू ए जावे कॉन्ट्रेक्शन। सीधी बात है बच्चा। बाबूजी, कंज्यूमर वही डिमांड कर्व पे रहता है, डिमांड कर्व इज नॉट चेंज। बाबूजी, अब मैं दूसरा मुद्दा तेरे सामने रख रहा हूं, चेंज इन डिमांड। बाबूजी, change in demand. When demand for a commodity increase or decrease, Babuji, demand for a commodity increase or decrease due to change in other factors, due to change in other factors, and the price remain constant. अभी देखो, ये चेंज इन डिमांड की मैं बातें कर रहा हूं। मैं अभी चेंज इन डिमांड, पहला था वेरिएशन इन डिमांड, अभी है चेंज इन डिमांड। बाबूजी, when demand for a commodity increase or decrease due to change in other factors, price remain constant. प्राइस, अभी प्राइस में बदलाव नहीं आवेगा। आगे अपन ने क्या देखा? ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस, और अभी बोलना है बिकॉज ऑफ अदर देन प्राइस। मतलब डिमांड में बदलाव आएगा और उसका कारण अदर फैक्टर्स होगा, प्राइस नहीं। पहले क्या बोला मैं? खाली प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेन सेम। और अभी मैं बोल रहा हूं प्राइस रिमेन सेम, चेंज इन अदर फैक्टर्स, और उसके कारण जो डिमांड बदल रहा है, इसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। प्राइस से बदले वेरिएशन इन डिमांड, अदर फैक्टर से डिमांड बदले तेरा चेंज इन डिमांड। एक बार और, प्राइस से डिमांड बदले वेरिएशन इन डिमांड, अदर फैक्टर से डिमांड बदले चेंज इन डिमांड। तो मुझे यहां भी मुझे दो शब्द तेरे सामने रखने हैं कि डिमांड इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस। यहां भी मुझे तेरे सामने दो शब्द रखने देख प्लीज। एक इंक्रीज इन डिमांड, उधर था एक्सपांशन यानी कि राइज, और अभी है, शब्द पकड़ना भाई, इंग्लिश डिक्शनरी में सबके मीनिंग सेम मिलेंगे, ये इको है। इंक्रीज इन डिमांड मतलब ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, कोई भी अदर फैक्टर्स, जैसे अपना टेस्ट बदल गया। बाबूजी, कभी देखना अपने को पानी पूरी नहीं खाना, लेकिन एक आध मुंह में डाला ना, और ला टेस्ट अच्छा है, हाँ देखना, दिस इज द रियलिटी। नहीं खाना है, लेकिन अगर जो टेस्ट अच्छा लगता है तो अपन दो चार और खा लेते हैं। ये आपको अनुभव हुआ होगा कभी? मुझे तो हुआ है। खाने के बाद भी लोग खा लेते हैं कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, रियलिटी। तो चेंज इन टेस्ट, लाइकिंग। बाबूजी, क्लाइमेटिक कंडीशन, आप देखना क्लाइमेट चेंज हो जाता है, अचानक दोपहर में धूप होता है, शाम को जोरदार बारिश जैसा लगने लगता है। आप देख लो, चाहे क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो गया, आपको फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म भजिया खाने की इच्छा होगी, वो भी मिर्ची का लोग खा लेते हैं। दोपहर में तो गर्मी है, नहीं चलेगा, और भी तो बारिश है, ला चलेगा। सी व्हाट हैपेंड, सेम डे सेम पर्सन क्या बोलता है, अरे भजिया नहीं खाने का कि खाने का? तो क्या सर अभी खाने का है, बारिश आ गया। प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। वेदर कंडीशन,
कभी कभी अपना का बोला ना, पानी पूरी एक खाया, दो खाया और अच्छा लगा तो 5-10 खा गया। तो देयर इज चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। उसमें मैं पहला पॉइंट ले रहा हूं इंक्रीज इन डिमांड, कि भाई क्लाइमेट चेंज हो गया, उसका टेस्ट चेंज हो गया, प्राइस रिमेन सेम। बाबूजी, प्राइस रिमेन सेम। कंज्यूमर जब भी डिमांड को इंक्रीज करता है, जरा देख लेना, अभी का जो डायग्राम तेरे सामने आया है, सावधानी से देख, प्राइस उधर ही है, ओपी। पहले डिमांड ओक्यू है, जरा बराबर देख, बराबर देख। प्राइस इज ओपी, डिमांड इज ओक्यू, कंज्यूमर इज एट पॉइंट ए। तो ठीक है सर, चलो आगे। कंज्यूमर इज ऑन डिमांड को डी डी। देखना उधर देख, मेरे को मत देख, मेरे को छोटा खटोला, उधर देख बाबूजी। डी डी इज द डिमांड को, कंज्यूमर इज ऑन पॉइंट ए। सुना क्या? डी डी इज द डिमांड को, कंज्यूमर इज ऑन पॉइंट ए। अब क्या हुआ? अब मेरी स्टोरी सुन, फैमिली की बात करता हूं। ले बाबूजी, घर में मेहमान आ जावे तो 2-4 दिन रहने वाले हुए, कभी अनुभव किया है क्या? हमारे उधर आते हैं, पहले तो बहुत आते थे, अभी थोड़े कम हो गए, क्या जमाना धीरे धीरे बदलने लगा, पहले तो पूछो मत। हाँ, बहुत फर्क पड़ता है बाबूजी। मेरे को टोटल 9 मामा, सच्ची बात कर रहा हूँ। हाँ, खाली वहां का परिवार गिनो तो भी आपको लगे अरे बाप रे सर जी। लकी पर्सन बोलेंगे कि अनलकी पर्सन, उसकी भी चर्चा नहीं करनी है, लेकिन कोई ना कोई आता जाता रहे। और एक एक मामा का परिवार देखो, उसको 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे। अभी तो तीसरी पीढ़ी चल रही है, सोच लो। बाबूजी, मुझे क्या बोलना है, जरा डिमांड पे आ रहे। हमारे फैमिली में जो हम लोग मिल्क वगैरह खरीदते हैं, वेजिटेबल खरीदते हैं, तो क्या हाँ ठीक है सर, चलो फिर अगर जो मेहमान आ गए 2-3 वहां से, तो वही प्राइस पे डिमांड थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। वी रिक्वायर मोर मिल्क, वी रिक्वायर मोर वेजिटेबल एट द सेम प्राइस, एंड दिस इज द रियलिटी फॉर एवरी फैमिली। ठीक है, प्राइस सेम सर, दूध ज्यादा लगेगा, ये मेहमान लोग आए, और हमारे मामा का परिवार को क्या मालूम, हमारी माँ का परिवार यार वो पूरे कोई चाय नहीं पीते, सब दूध पीते। हमारी माँ ने भी कभी चाय नहीं चखा, बोलो मैं चाय का शौकीन हूँ, सब दूध पिए। तो तेरी आदत बोलो, जो भी बोलो। तो क्या आप सर घर में कितना लीटर दूध मंगाते हैं? 1-1.5 लीटर। इन लोग आ गए तो क्या 2-2.5-3 लीटर दूध जाएगा अभी। वही प्राइस, जितने दिन रहेंगे चाय नहीं पीते, कमाल के लोग हैं, होते हैं भाई। ये देखो, आपको भी लगेगा कि हो सकता है एक्सेप्शन, बोलो जो भी बोलो। देखिए ना, उतनी प्राइस ओपी पे डिमांड ओक्यू से OQ1 हो गया। मतलब कंज्यूमर पहले ए पे था, अभी वो फैमिली का मिल्क का डिमांड बी पे चला गया। ये उधर देख, तो D1 मेरा डिमांड को हो गया। प्राइस सेम, एट द सेम प्राइस, इंक्रीज इन डिमांड। शब्द पकड़, एट द सेम प्राइस, इंक्रीज इन डिमांड। या राइस फुल नहीं बोला, राइस फुल उधर, वेरिएशन इन डिमांड में बोलने का। अभी इंक्रीज डिक्रीज शब्द बोलने का, फिलहाल इंक्रीज है। मेहमान आ गए बोला ना, वो हमारे मामा लोग, महुआ वाले। बाबूजी, सेम प्राइस, हायर इज द डिमांड, इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग टू द राइट हैंड साइड, पकड़, फिल इन द ब्लैंक। In increase in demand, demand curve is shifting to the right hand side. देखना उधर, DD was the original demand curve, D1 is the new demand curve। बाबूजी, ये देख, हमने भी वो अतिथि तुम कब जाओगे पिक्चर देखा था मैंने भी। परेश रावल का। बाबूजी, हमारे घर में भी आता है, ये चलते रहता है। चलिए, आप भी किसी के घर पे जाते हैं मेहमान बन के, जाते हो कि नहीं? आप कभी सीन लिया अंदर आता है, देखो हम भी जाते हैं। Inspiration. Now decrease in demand, increase in demand, hello, hello, decrease in demand,
बाबूजी, increase in quantity demanded due to unfavorable change in other factor. Decrease in demand, अभी हम decrease बोल रहा हूं, decrease in quantity demanded due to unfavorable change in the other factors. तो एक बार हमने पिज्जा मंगाया था, एक बाजू में कुछ हमारे आजू बाजू में कुछ रहने वाला कॉलोनी के बाजू में, अरे कोई पिज्जा वाले का अच्छा अच्छा, तो ऑर्डर किया पिज्जा, अरे भैया उसमें से बास आ रहा है, उसका बास देख के हमारा टेस्ट चेंज हो गया। एक टुकड़ा जबरदस्ती खाया क्योंकि वो पैसा देके मंगाया था कुछ 350-400 रुपए का, फेंक दिया, नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उसका बास सुन के मेरा डिमांड डिक्रीज हो गया, नहीं खाने का। पानी पूरी का बोला ना, जरा खाया तो एक दो और खा गया। देखो टेस्ट कुछ अलग चीज है बच्चा, ये तूने भी कभी महसूस किया होगा कि अपने को खाने की इच्छा है, ऑर्डर किया, पैसा दिया, लेकिन फिर क्योंकि तो उसमें से कुछ गंदा जैसा बास आ रहा था, खाने का भी वो मुंह में भी नहीं जा सके, फिर भी एक आध टुकड़ा खा के थूकना पड़ता है और वो पूरा फेंक दो। क्या हो गया भैया? क्योंकि डिक्रीज इन डिमांड बिकॉज कंज्यूमर टेस्ट चेंज। कभी कभी इनकम चेंज हो जाता है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज, अब जी तो फिर डिमांड चेंज हो जाता है, सीधी बात है। अपन सोचते हैं कि बारिश का मौसम है, बारिश आ रहा है, कल अपन भजिया बनाएंगे, और जब भी भजिया बनाने का टाइम आवे तभी एकदम बारिश गायब, गर्मी गर्मी हो गए, तो मुझे फिर वो गर्मा गर्म भजिया खाने की इच्छा नहीं होती है। एक वो तरीका होता है जी। तो अभी वेदर कंडीशन चेंज हो गया, अपना टेस्ट चेंज हो गया। अभी आपके थाली में तरह तरह के भजिया डालते, हम लोग तो गुजराती वेराइटीज भजिया बनावे, वो डाकोर का गोटा बनावे, हंसना नहीं भाई, हकीकत में डाकोर का गोटा जरा किसी गुजराती को पूछ के देखना, एकदम बड़े बड़े वो दही में डुबो डुबो के खाते हैं हम लोग, और ऐसा गर्मा गर्म भजिया होता है, फूक मार के खाना पड़ता है। हम लोग तो वेराइटी भजिया बनावे, तो तरह तरह के, वो तूरिया का भजिया, बटाटा कांदा, हम तो को नहीं खाते, लेकिन गुजराती लोग सब बनाते हैं वेराइटी। मुझे इतना ही बोलना है, अगर जो हवामान चेंज हो गया ना, तो इसकी डिमांड तो के डिक्रीज हो जाएगी। इनकम चेंज, डिमांड डिक्रीज। बाबूजी इसका डिमांड को देख ले, जरा तेरे को मजा आएगा। आगे का डिमांड को देखो और अभी का देख, सीधा हिसाब देख। डीडी इज द डिमांड को, कंज्यूमर है ऑन पॉइंट ए, बाद में का डिमांड को देख, डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग टू लेफ्ट, डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग टू लेफ्ट, देखा ना? डीडी इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व बच्चा, and the new demand curve you can see that is D1 D1, that is यहाँ लिखा है D2 D2, please whatever it is। और कंज्यूमर पहले ए पे था, अभी कंज्यूमर बी पे है। पूरा एक्सप्रेशन देख, ओपी इज द प्राइस, OQ is the demand, consumer is at a point A please, फिर तो कि डिमांड डिक्रीज, प्राइस सेम, प्राइस सेम, डिमांड डिक्रीज। उदाहरण ले बाबूजी, मान लो आपके परिवार को कोई शादी ब्याह में बुलाया है, और ये हमारा एक मामा की छोकरी का जो शादी किया था ना, हम भूल नहीं पाए। 5 दिन हम लोग को बोला सबको इधर ही खाने का, और हम भी कुछ पूछने का क्या, क्योंकि तो सब लोग इधर रहो तो भी तुम्हारी मर्जी, बाजू में ही है। तो कुछ मामा महुआ में है, कुछ लोग मलाड़ में इधर ही है। तो बोला कि नहीं, आप लोग को खाना पीना सुबह से रात तक इधर रहेगा, और वो होल वाड़ी वगैरह ले लिया था, सबको इधर ही रहना है, जिसकी जिधर मर्जी जाना है तो जाओ, क्योंकि मलाड़ में अंदर आना जाना है तो जाओ। भाई जी मगर 5 दिन तक हमारा रसोई बंद। मुझे ये बोलना है फिर बात, जितना घर पे रेगुलर दूध आता था, ये मामा की छोकरी का उधर शादी था, तो उस दरमियान हमारा डिमांड वो वेजिटेबल और मिल्क का तो कैसा कम हो जाएगा ना, है वही बोल रहा है रे, डिक्रीज इन डिमांड। देखना वो भी फोटो लिया हूं मैं। बाबूजी जरा पहले सुन ले, डी इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व एंड इट इज शिफ्टिंग टू द लेफ्ट, इंक्रीज में डिमांड को शिफ्टिंग टू राइट, डिक्रीज में डिमांड को शिफ्टिंग टू लेफ्ट।
बाबूजी, इट इंडिकेट्स डिक्रीज इन डिमांड। देखना हम शादी ब्याह में गए रहे, मेरा फोटो मत ढूंढना, ऐसे ही किसी का निकाल के रखा है, वापस इसको बड़ा करके देखेगा सर दिखता है क्या। बाबूजी, हमारा वो 5 दिन का मामा का प्रोग्राम था, घर पे मिल्क और वेजिटेबल मोर और लेस खत्म, नहीं हम लोग ने मंगाया। क्यों? नॉट चेंज इन प्राइस बट अदर फैक्टर। इंक्रीज डिक्रीज का कारण है नॉट प्राइस बट अदर फैक्टर, और एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन का कारण है ओनली प्राइस। इज इट क्लियर? बाबूजी, तो मैंने आपको क्या सिखाया? ये देख, मैंने तेरे को 2 चीज सिखाया, वेरिएशन इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। हाँ, वेरिएशन इन डिमांड बिकॉज ऑफ ओनली प्राइस, चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ अदर देन प्राइस, मतलब अदर फैक्टर चेंज, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, गवर्नमेंट पॉलिसी, क्लाइमेटिक कंडीशन, कुछ भी बोल, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट वगैरह, प्राइस अदर देन प्राइस। बाबूजी, वेरिएशन इन डिमांड में डिमांड को रिमेन सेम, चेंज इन डिमांड में डिमांड कर्व इज चेंजिंग। हे बच्चा, वेरिएशन इन डिमांड में डिमांड कर्व सेम, कंज्यूमर मूव आइदर डाउन और मूव अप, राइज में मूव डाउन हो गए, फॉल में मूव अप हो गए, देखा था ना सब अभी। और बाबूजी, इंक्रीज डिक्रीज में क्या होता है जी? डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग, डिमांड कर्व सेम नहीं रहेगा, डिमांड को तो क्या शिफ्ट हो जाएगा, पहले एक डिमांड कर्व था, अभी उसके बाद में दूसरा डिमांड कर्व आ गया। अगर जो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गए बच्चा, डिमांड को राइट हैंड साइड में जावे, राइट हैंड साइड में जावे, इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। और अगर जो वो लेफ्ट हैंड साइड में जावे, इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है बच्चा, मुझे आगे बढ़ना है और मैं नया चैप्टर की तरफ आगे बढ़ूंगा, और उसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जरा चिल्ला रे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोला रे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपने ये बाल में डालने का रबर वगैरह होता है ना, रबर बैंड, बाबूजी ये रहा देख, मैंने भी तैयारी रखा है। आ आ आ आ आ आ, दिख रहा है क्या? आ आ आ, ऐसा जोर लगाता तो लंबा लंबा होता, देखना, ये इलास्टिक है रे, जोर लगाएगा तो वो लंबा होता है ना, ये दिस इज कॉल्ड इलास्टिक। तो यहां भी शब्द है इलास्टिसिटी बाबूजी, मतलब अपन जैसे ये रबर पे जोर लगाते हैं, इलास्टिक पे ज्यादा जोर लगेगा तो टूट भी सकता है, और कुछ तो रबर इतने हार्ड होते हैं ना, खींचे जाओ, इतना इरेजर होता है ना भैया, हिलता नहीं। तो यही बात है बाबूजी, इलास्टिसिटी मतलब ऐसा ऐसा। तो मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे चर्चा करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे चर्चा करना है बाबूजी। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन द प्राइस और एनी अदर फैक्टर। डिमांड चेंज होता है, चाहे प्राइस से हो, चाहे कोई भी फैक्टर से हो, तो डिमांड ऐसा चेंज होता है, चेंज होता है इलास्टिसिटी, चाहे प्राइस से हो चाहे अदर फैक्टर से हो। तो रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस मतलब वो कैसा रिस्पॉन्स करता है, ज्यादा रिस्पॉन्स होता है, कम रिस्पॉन्स होता है। कभी कभी बोला ना, रबर बड़ा टाइट होगा तो रिस्पॉन्स ही नहीं देगा। तो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड बिकॉज ऑफ आइदर प्राइस और अदर फैक्टर इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि डिमांड का चेंज होना, भाई जी, डिमांड का चेंज होना, इसको हम लोग
बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, यानी उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी डिमांड का चेंज होना। भाई जी, जब मैं डिमांड का चेंज होने की बात करता हूं तो डिमांड कितना चेंज हो सकता है, जरा सोचिए ना। मैंने कुछ यहां एग्जाम्पल तेरे सामने रखे हैं। ये इलास्टिसिटी है ना, यानी कि चेंज होना, ये इकोनॉमिक्स का कोई टेक्निकल शब्द है बच्चा। तो डिमांड कितना चेंज होगा? क्योंकि सर जितना प्राइस चेंज होगा, जितना अदर फैक्टर चेंज होगा, मैं वही तेरे को बोलना चाहता हूं। तो जितना प्राइस चेंज होगा, जितना अदर फैक्टर चेंज होगा, तो डिमांड चेंज होगा ही, उतना ही होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, अरे कभी कभी तो डिमांड चेंज नहीं भी हो गए। ये सब बातें मुझे तेरे सामने डिस्कस करनी है। देखना, उधर पहला मैंने एक चित्र रखा है, नमक, सोल्ट। क्या फर्क पड़ता है यार, नमक की डिमांड कभी चेंज नहीं होने वाली है, मोरलेस उतनी ही रहती है, थोड़ा कोई कम ज्यादा खाया। लेकिन मेडिसिन 100% डिमांड उतनी। बाबूजी जिसको ब्लड प्रेशर है, सुबह में एक गोली खाया, डायबिटीज वाले और सब गोली खाते रहते हैं, देखा है क्या? मुझे इतना ही बोला, लेना प्राइस बढ़ गया, प्राइस घट गया, क्या गोली ज्यादा खाऊं? बुक की डिमांड है। बाबूजी सच बोलता हूँ, बड़े दुख से बोलता हूँ, अभी रीडर लोग बचे ही नहीं है। पढ़ने वाले किधर, आप अपने आप को पूछ के देखो। बड़े मुश्किल से कोई मिलते हैं जो पुस्तक के प्रेमी होते हैं। अपने को भी क्या है, वो एग्जाम के टाइम में जरा बुक पढ़ लिया है, हो गया। मुझे यही बोलना है, पुस्तक के भाव घट जाए ना, तो ये मत समझना कि लोग पुस्तक को खरीदने को भागेंगे, सवाल ही नहीं है। चल, हमारे आजू बाजू में मैंने बहुत बार देखा है, गया हूँ, वो पुस्तक का मेला लगता है, बुक फेयर। मुश्किल से मेरे जैसे कोई उधर दिखते हैं, बाकी उधर कोई गर्दी फर्दी नहीं है। फन फेयर लगे तो देखो, एक दूसरे पे लोग गिर के भी धमाल गर्दी गर्दी होती है। देखो कपड़े रखे हैं, डिमांड है। आगे टीवी है, देखो पूरा उसमें फूल लगे हुए हैं, और टीवी है, बराबर देख ध्यान से। टीवी की अभी हर घर में, हर कमरे में टीवी है। फर्नीचर का भी डिमांड है बाबूजी, लोग फोर्स फर्नीचर रखते हैं। भाई साहब मुझे यही बोलना है, हर चीज का डिमांड है। आप जो भी चीज यहाँ देख रहे हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे टीवी हो, आप आज की तारीख में देखो, ये वाईफाई का कितना जबरा डिमांड होने लगा, इंटरनेट। भाई जी, तो मुझे यही बोलना है कि किसकी डिमांड कितनी चेंज होगी? सभी की डिमांड चेंज होगी क्या? दवाई की भी डिमांड चेंज होगी जितनी वाईफाई की डिमांड हो रही है? तो क्या नहीं, जिसको जितना लगेगा उतना ही लगेगा। बुक की बताया ना, नमक की, तो ये डिमांड चेंज होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। मैं एक ही शब्द पे बोलता हूं रे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बाबूजी, इलास्टिसिटी की मुझे बात आपके सामने रखनी है। मतलब डिमांड चेंज होगा, कोई भी कारण चेंज हो गए, प्राइस चेंज हो गए। मैंने यहां लिखा, देख, प्राइस रिड्यूस बाय 10%। जरा आराम से देखा, ये बुक में नहीं है, क्या तेरे खोपड़ी में डालना है, वो चित्र भी दिखाया ना, वो सब बुक में थोड़ी होता है ये सब। या तेरे दिमाग में देख, इलास्टिसिटी पे बैठ गया कि हाँ सर, कुछ चीज की डिमांड चेंज होती है, कुछ की कम होती है, कुछ की नहीं होती है, कुछ की डिमांड ज्यादा होती है। देखा ना तुमने? ये तेरे माइंड को मैं चेंज कर डालता हूँ बच्चा। मेरे ये चित्र देख, मेरी बातें सुन, बुक में एक टिपिकल वे से है, पढ़े जाओ पढ़े जाओ। कुछ बताएंगे ना, थोड़ा इधर उधर का बोल के प्रैक्टिकल कुछ बातें रखेंगे ना, तो अपने आप बच्चों का माइंड खुलता है। भैया मैंने भी अपने तरह से रखा है, देख तू, प्राइस 10% से घटा, तो प्राइस 10% से घटा, बाबूजी डिमांड देख,
10% से बढ़ा। सेकंड, 10% से ज्यादा बढ़ा। थर्ड, 10% से कम बढ़ा। फोर, नो चेंज इन डिमांड। फिफ्थ, डिमांड चेंज इनफाइनाइट। चिकार डिमांड बढ़ गया। ये चिकार शब्द में भी कार है। चिकार बहुत। देखना, डिमांड, और ये मैंने 5 रिलेशन बताया तेरे को। प्राइस कम हुआ तो डिमांड उतना ही बढ़ा, 1। डिमांड प्राइस से ज्यादा बढ़ा, 2। डिमांड प्राइस से कम बढ़ा, 3। डिमांड उतना ही रहा, मेडिसिन, सॉल्ट, हिलेगा नहीं डिमांड। तुमको क्या लगता है नमक का भाव घटेगा, दवाई का भाव घटेगा तो हम दवाई ज्यादा खाऊं? हजमोला ज्यादा खाएगा तू? 2 में मिला तो सोच के बात कर रहे। और कुछ चीज की डिमांड इनफाइनाइट। देखना आजकल ये इंटरनेट वगैरह की क्या जबरी डिमांड है यार। मोबाइल ये वो, पब्लिक के पास ये सब चाहिए। गरीब इंसान भी देखो मोबाइल लेके घूमेगा। चल रहा है भैया। चलिए मुद्दे की बात पे आता हूं। बाबूजी, मुझे इलास्टिसिटी पे जाना है। भाई जी, मुझे इलास्टिसिटी पे जाना है। 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी मुझे आपको सिखाना है। मैंने तेरे को अभी बताया, चेंज इन डिमांड because of either price or other factor. There are 3 types of elasticity. One, income elasticity. Second, cross elasticity. And third, price elasticity. One is income elasticity. Second is cross elasticity. And third is price elasticity. Babuji, there are 3 types of elasticity of demand. Income elasticity, cross elasticity, and प्राइस इलास्टिसिटी। भाई जी, अपने को ये तीनों को शांति से पढ़ना है। इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी। बच्चा जरा देखते जाना, एक एक का मुझे डिस्कशन करना है। फर्स्ट इज इनकम इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी यानी डिमांड चेंज होना, और इनकम इलास्टिसिटी यानी इनकम के वजह से डिमांड चेंज होना। मतलब चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। रिपीट, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। सीधी बात है यार, आदमी का इनकम चेंज होता देख लेना, डिमांड चेंज होता ही है। मेरे फ्रेंड साले कभी घड़ी नहीं पहनते थे, अभी इतने पैसे वाले हो गए, साले रोलेक्स का घड़ी पहनते हैं, 20-20, 25-25, 40-40 हजार वाला। अरे क्या करने का यार, तू कोई भी घड़ी पहन, समय तो वही बताने वाला है। मगर बाबा ऐसा ऐसा जानबूझ के पट्टा ऐसा ऐसा करके घड़ी लोगों को दिखा, रोलेक्स का घड़ी। इनकम बदल गई, पैसा हाथ में आ गया। देख लीजिए, मुझे यही बोलना है, डिमांड इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम। इसी को बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। भैया प्राइस की मैंने बीच में दखल अंदाजी नहीं चाहा। डिमांड इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ ओनली इनकम। प्राइस का दखल अंदाजी नहीं किया। ये फॉर्मूला देखना, ई वाई, इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। रिपीट, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड यानी क्वांटिटी डिमांड, समझने की बात है, डिवाइडेड बाय यानी अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। मतलब डिमांड में कितना चेंज आया बिकॉज ऑफ इनकम चेंज। बाबू जी, सिंबॉलिकली मैथ्स में ई वाई इलास्टिसिटी, ई यानी इलास्टिसिटी, इनकम यानी वाई। इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा क्यू। डेल्टा मतलब स्मॉल और चेंज है,
क्यू यानी क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा वाई, डेल्टा यानी स्मॉलर चेंज, वाई यानी इनकम। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। बाबूजी, जब मैं इनकम इलास्टिसिटी की बात करता हूं तो जरा देख ले, इनकम इलास्टिसिटी की बात करता हूं तो जरा देख ले पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। तो बोलेगा ये क्या पॉजिटिव? इसका मतलब ये है कि जो जो इनकम बढ़े सो डिमांड भी बढ़े, दोनों एक साथ रहे ना, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव। एंड दिस इज फॉर नॉर्मल गुड्स। देखना, कोई भी नॉर्मल गुड्स है, कपड़ा वगैरह, फर्नीचर वगैरह, घर में पहले एक कुर्सी होती, वो भी इधर उधर, थोड़ा एक टेबल होता है हिलता डुलता, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो गादी वाली कुर्सी आती है, फिर जरा सोफा आता है, टिपॉय वगैरह लगाते हैं, देखा है कि नहीं? तो जो जो इनकम बढ़ती है, ये फर्नीचर वगैरह की डिमांड आपने देखा है बढ़ती है। पहले वो चौल में रहता है, एक रूम में रहते हैं सब लोग, फिर बाबूजी फ्लैट में चले जाते हैं। बाबूजी इनकम बढ़े, हर चीज की डिमांड बढ़े, मतलब वो है नॉर्मल गुड्स, पॉजिटिव रिलेशन, हायर द इनकम हायर द डिमांड। बाबूजी कपड़ा देखो, मैंने फर्नीचर बताया, देखो कितने सारे शर्ट है, 30 दिन में 30 शर्ट पहनता बच्चा, पब्लिक है भाई। आगे देख, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, ये भी एक शब्द है, पॉजिटिव दोनों साथ साथ चले। नेगेटिव, इनकम बढ़ेगी बाबूजी, इनकम बढ़ेगी, मगर भाई साहब डिमांड घटेगी। अल्लाह, हायर द इनकम लोअर द डिमांड। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे होता है? बाबूजी इंफीरियर गुड्स, हल्का गुड्स, देख मैंने डालडा घी, वनस्पति घी है वो, शायद किसी को मालूम हो, इनकम बढ़ेगी ना तो लोग फिर वनस्पति घी डालडा घी नहीं खाएंगे, प्योर घी खाएंगे। मालूम है, प्योर घी को ऐसा लगाते ना, उसका सुगंध आता है। अभी तो प्योर घी भी साला बनावटी आता है, ताकि आपके बाप दादा वगैरह को बुजुर्ग इधर लगाते हैं तो उसका खुशबू आता है अत्तर जैसा, उसको प्योर घी बोलते हैं। ठंडी के मौसम में तो अंगली नहीं जा सके, ऐसा जम जाता है बर्फ के माफिक, नॉट जोकिंग। अभी का तो सारा ये घी आता है तेल जैसा, हिलते रहता है ठंडी में, इंफीरियर कुछ डालडा देख। इनकम बढ़ेगी तो लोग वनस्पति घी ज्यादा नहीं खाएंगे भाई, प्योर घी खाएंगे। बाजरा बताया, बाजरा समझता है क्या? गरीब लोग बाजरा खाते हैं बच्चा, हल्का है खाने में, पचने में, लेकिन पैसे वाले लोग ये थोड़ी खाएंगे। ये ज्वार, बाजरा, बाबूजी ज्वार वगैरह, यह मैंने ज्वार का चित्र बताया है। तो इनकम बढ़ेगी ना, इसकी डिमांड घटेगी। डालडा, ये ज्वार, इसकी डिमांड घटेगी। नेक्स्ट, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। तीन बात मैंने रखी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड थर्ड इज जीरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो इलास्टिसिटी? जरा सुन ले बाबूजी, आप कितना भी इनकम बढ़े घटे वगैरह कुछ भी हो जाए बच्चा, एक डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जांपल सॉल्ट, डिमांड रिमेन सेम, मतलब जीरो इनकम इलास्टिसिटी। ये दवाई रखा देख जरा बाबू, ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब कोलेस्ट्रॉल, ये सब की दवाई रेगुलर खाना पड़ता है, मरे तब तक खाओ दवा। मुझे ये बोलना है इनकम बढ़े कि इनकम घटे, डिमांड उतनी रहेगा जी। दिस इज कॉल्ड जीरो इनकम इलास्टिसिटी। सोल्ट, मेडिसिन। तो इनकम इलास्टिसिटी का असली मीनिंग चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम। फॉर्मूला देखा ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। और इसमें तीन चीज सिखाया,
डिमांड पॉजिटिव, दोनों बढ़ेगा। नेगेटिव, इनकम बढ़े डिमांड घटे। और जीरो मतलब डिमांड उतने का उतना ही रहेगा। बाबूजी आगे चलूंगा। पहला था इनकम इलास्टिसिटी, आगे देख क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस दिख रहा है ना, क्रॉस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस? लिसन, एक गुड्स का अपन प्राइस देखे, दूसरे गुड्स की डिमांड देखे, क्रॉस हुआ देख। डिमांड आई एम टॉकिंग ऑफ वन कॉमोडिटी, प्राइस आई एम टॉकिंग ऑफ अनदर कॉमोडिटी, दिस इज क्रॉस, दिस इज कॉल्ड क्रॉस। बाबूजी, change in the demand of one commodity due to change in the price of other commodity। सुना क्या? Change in demand of one commodity due to change in the price of another commodity। वो commodity है ना goods, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री होवे चाहे सब्स्टिट्यूट होवे। देखो लिखा है EC, बाबूजी क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, चीज ए, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ बी। ए का डिमांड देख, बी का प्राइस देख। सुना क्या? ए का डिमांड, बी का प्राइस, तो ये हो गया क्रॉस। डिमांड एक का बोलता है, प्राइस दूसरे का बोलता है। फॉर्मूला लिखा देख सिंबॉलिकली, परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी ए अपॉन परसेंटेज डेल्टा प्राइस बी, मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ ए ड्यू टू, यानी कि अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। ए का डिमांड, बी का प्राइस, इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। बाबूजी क्रॉस इलास्टिसिटी ये पॉजिटिव होगा व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट। गुड्स आर सब्स्टिट्यूट मतलब इसकी जगह पे वो चले, उसको अपन सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। इफ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीजिंग, जरा सोचना, प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीजिंग देन डिमांड फॉर कॉफी इंक्रीज। पहले ये कह रहे चाय का भाव बढ़ेगा ना, कॉफी का डिमांड बढ़ेगा। जैसे ही चाय का भाव बढ़ेगा ना, लोग चाय छोड़ देंगे, कॉफी पीना शुरू करेंगे। मतलब एक का प्राइस बढ़ा, दूसरे की डिमांड बढ़ी, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में चले, देखना। इसको बोलते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में चले। प्राइस ऑफ टी इज राइजिंग देन डिमांड फॉर कॉफी इज राइजिंग, मतलब बोथ एरोज यू विल फाइंड इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव। बाबूजी नेगेटिव है ना उल्टा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करूं तो, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो गुड्स एक साथ लगते हैं टू सेटिस्फाई वन वांट, many goods required together is called complementary। बाबूजी टी, शुगर, if the price of tea will rise, चाय का भाव बढ़ता जाएगा बाबूजी, तो चाय की डिमांड घटेगी। और जैसे जैसे चाय की डिमांड घटेगी तो बाबूजी चाय के साथ जो शक्कर की डिमांड की बात करें, चाय के साथ, अभी यहाँ कॉफी की बात नहीं करना प्लीज, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात चल रही है, टी एंड शुगर। तो अगर जो चाय की डिमांड घटेगी तो बाबूजी साथ में शुगर की डिमांड भी घटेगी। चाय की डिमांड घटेगी क्योंकि भाव बढ़ गया ना, चाय का भाव बढ़ गया तो चाय की डिमांड घटेगी, साथ में शुगर की डिमांड को भी ये नीचे लेके जाएगा। मतलब चाय का भाव बढ़ गया, शुगर का डिमांड घट गया, मतलब बोथ द एरोज यू विल फाइंड अपोजिट, इट इज कॉल्ड नेगेटिव डिमांड। और बाबूजी जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, जीरो मतलब जो दो गुड्स में कोई रिलेशन नहीं है, नॉन रिलेटेड गुड्स, टी एंड बुक्स, कोई रिलेशन नहीं है बच्चा।
तो इसको अपन नॉन रिलेटेड गुड्स बोलते हैं, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। तो क्रॉस इलास्टिसिटी, ये था दूसरा पॉइंट। उसमें मैंने जो लास्ट का पॉइंट बताया, दैट इज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू, दैट इज जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। मतलब दोनों गुड्स अलग प्रकार के हैं जिसका कोई रिलेशन नहीं है। जैसे बाबूजी बुक का बोलो, उसके साथ में चाय का बोलो, मोबाइल का बोलो, उसके साथ में ट्यूबलाइट का बोलो, क्या लेना देना दोनों को। नेक्स्ट, थर्ड, एंड दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी। थर्ड, दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी। बाबूजी इसके नाम पे से तेरे को मालूम पड़ता है, प्राइस इलास्टिसिटी मतलब डिमांड इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ प्राइस। एक मिनट, पहले क्या सीखा? इनकम इलास्टिसिटी। डिमांड इज चेंजिंग because of change in income. Cross elasticity. Demand of commodity A is changing because of change in the price of B. Cross price. तीसरी बात, बाबूजी डिमांड इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। अब ये वही गुड्स की बात है, दूसरा गुड्स नहीं। वही गुड्स, उसका ही डिमांड, उसका ही प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी। When there is a change in demand due to change in price, change in demand due to change in price is called price elasticity. Formula देख, percentage change in demand divided by percentage change in price. वही स्टाइल है रे, ऊपर डिमांड लेने का, नीचे प्राइस देने का, हो गया फॉर्मूला। अपॉन सिंबॉलिकली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बाबूजी जरा देख लेना, मुझे कुछ बातें करनी है अभी टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। एक नया सवाल है, लेकिन मैं उसकी बात अभी नहीं करूंगा, अपन इसकी चर्चा बाद में लेते हैं। पूरा रिवीजन कर लेना। इलास्टिसिटी चैप्टर मैंने शुरू कर लिया, आपके सामने हूं। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ये हम बाद में लेंगे। थैंक यू। एंडिंग द मीटिंग।